किसी ने क्या खूब कहा है, किसी का बर्तन खाली हो तो यह मत समझो कि वो मांगने आया है। हो सकता है वो सब कुछ बांट करके आया हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवदास। एक बड़ी छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक लड़का पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर गया। पढ़ाई में ज़्यादा समय लगने लगा, लेकिन उसे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। गरीब परिवार से होने के कारण अब पैसों की बहुत तंगी भी थी। उसने सोचा, सरकारी नहीं मिल रही है तो नहीं, प्राइवेट भी ट्राई कर लेते हैं। कई दिन तक इंतज़ार करने के बाद इंटरव्यू के लिए उसे एक प्राइवेट कंपनी का फ़ोन आया। इंटरव्यू का लोकेशन इतनी दूर था कि सिर्फ जाने में ही उसके कम से कम 500 रुपये लगते थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की तो महज 50 रुपये ही इकट्ठा हो पाए। दोस्तों से पहले ही इतना उदार हो गया था कि अब उनसे मांगने में भी शर्म आने लगी थी। फिर भगवान का नाम लेकर चल दिया कि वह कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। फिर तैयार होकर बस स्टॉप की ओर चल दिया। पैसे कम होने के कारण कोई भी बस वाला उसे अपनी बस में नहीं बैठा था। लड़का निराश होकर बस अड्डे से बाहर आ गया। सामने उसे एक मंदिर दिखाई पड़ती है। गुस्से में वह भगवान से शिकायत करने चला गया। मंदिर जाकर उसने खूब सुनाया कि आखिर आप चाहते क्या हो। मंदिर में सारी भड़ास निकालकर नीचे सीढ़ियों से उतरने लगा तो देखा एक भिखारी बाबा के कटोरे में कुछ पैसे रखे थे। एक बार फिर उसने आसमान में देखकर बुदबुदाया कि मुझसे ठीक तो भिखारी है, उसके पास कुछ पैसे तो है। भिखारी ने लड़के से पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़के ने कहा, आप मेरी क्या मदद कर पाओगे बाबा, आप तो खुद ही मांग रहे हो। और सारी कहानी बताई। भिखारी ने कहा, देखो बेटा, सारे दिन मैं मंदिर के बाहर बैठा रहता हूँ, इसलिए यहाँ से मिलने वाले प्रसाद से पेट भर जाता है। जो पैसे मिलते हैं उनसे दवाइयों का प्रबंध हो जाता है। अगर इन पैसों से तुम्हारा काम हो जाता हो तो जो भी पैसे चाहिए ले सकते हो। लड़के ने कहा, अरे नहीं बाबा, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? भिखारी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, उधार समझ कर ले लो, जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तब बाद में लौटा देना। लड़के ने कहा, हाँ यह ठीक है। पैसे लिया और अपने इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू ठीक हुआ और उसका सिलेक्शन भी हो गया। घर वापस लौटते समय लड़के ने सोचा, अब सिलेक्शन भी हो गया है, पैसे वापस तो बाद में देना है, लेकिन जिसकी वजह से यह नौकरी मिली है अभी तो जाकर उनका धन्यवाद कर दूं। लड़का मंदिर के पास गया, देखा कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है और बाबा की मृत्यु हो चुकी है। लड़के को बहुत दुख हो रहा था। भीड़ में कुछ लोग बोल रहे थे, आज इन्होंने समय से दवा नहीं खाई इसीलिए चल बसे, शायद पैसे नहीं रहे होंगे। कुछ बोल रहे थे, गरीबी में जी रहे थे, बढ़िया हुआ जो भगवान ने इन्हें उठा लिया। लड़का बेबस खड़ा सोच रहा था, हे ऊपर वाले, तूने किसी की ज़िंदगी संवारने के चक्कर में किसी और की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें लोगों की मदद करती रहनी चाहिए। अगर हम सब एक दूसरे की निस्वार्थ मदद करते रहेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा। दोस्तों, याद रखिएगा, आप यदि कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो वो है श्री मोटिवेशन। हर सोमवार शाम 7 बजे इस पेज पर देखिए एक नई कहानी।